नमस्कार। आज हम कक्षा 7वीं का 9वीं पाठ अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि का अभ्यास पर चर्चा करेंगे। पहला अभ्यास है उच्चारणम कुरुत अर्थात उच्चारण कीजिए। आइए इसका हम उच्चारण करते हैं। अग्रिम दिने अर्थात अगले दिन, षट वादने 6 बजे, अष्टवर्ष देशिया 8 बरस की, अनुगृहणात् अर्थात कृपा करके, भवत सदिश नाम आप जैसों का, गृह संचलनाय घर चलाने के लिए, व्यवस्थाएं इंतजाम, महार्घता काले महंगाई के समय में, अध्यवसा आज ही, करताल वादन सहितम अर्थात तालियों के साथ। यहाँ पर इसका स्पेलिंग गलत था, सही स्पेलिंग होगा यही। प्रश्न नंबर 2, एक पदेन उत्तरने लिखत अर्थात एक पद में उत्तर लिखिए। गिरिजाया गृह सेविकाया नाम किमासीत अर्थात गिरिजा के गृह सेविका का नाम क्या था। इसका उत्तर है दर्शना। उसके बाद दर्शनाया पुत्री कौती वर्षीय आसीत अर्थात दर्शनाया के बेटी कितने बरस की थी। इसका उत्तर है अष्टवर्षीय अर्थात 8 बरस की। अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृश अधिकार अर्थात आज शिक्षा हमारे कैसे अधिकार है। इसका उत्तर है मौलिक अर्थात मौलिक। दर्शनाया पुत्री कथम नृत्यति अर्थात दर्शना के बेटी कैसे नाचती है। इसका उत्तर है करताल वादन सहितम अर्थात तालियों के साथ। प्रश्न नंबर 3, पूर्ण वाक्य उत्तर अर्थात पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है अष्टवर्ष देशिया दर्शनाया पुत्री किम समर्थासीत अर्थात 8 बरस की दर्शनाया के बेटी क्या करने में समर्थ थी। इसका उत्तर है अष्टवर्ष देशिया दर्शनाया पुत्री गृहस्य संपूर्ण कार्य कर्तुम समर्थासीत अर्थात 8 बरस की दर्शना की बेटी घर के सारे काम करने में समर्थ थी। दर्शना कति गृहणाम कार्य करती स्म अर्थात दर्शना कितने घर में काम करती थी। इसका उत्तर दर्शना 5-6 गृहणाम कार्यम करती स्म अर्थात दर्शना 5-6 घर में काम करती थी। मालिनी स्वप्रतिवेशिनीम पति किम कथयति अर्थात मालिनी अपने पड़ोसन से क्या कहती है। इसका उत्तर है मालिनी स्वप्रतिवेशिनीम पति स्वगृह कार्यार्थ महिला सहायिकाया विषय कथयति अर्थात मालिनी अपने पड़ोसन के पति अपने घर के काम के लिए एक महिला सेविका के बारे में कहती है। अद्यत्वे छात्रा विद्यालये किम किम निःशुल्कम प्राप्नुवन्ति अर्थात आज विद्यार्थियां विद्यालय में क्या क्या निःशुल्क प्राप्त करते हैं। इसका उत्तर है अद्यत्वे विद्यालय छात्रा अर्थात आज विद्यालय में विद्यार्थियां शिक्षा गणवेश पोशाक यानी यूनिफॉर्म, पुस्तकानि किताबें, पुस्तक सहितम स्कूल बैग, पादत्राणम जूते, मध्याह्न भोजनम अर्थात दोपहर के भोजन, छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप और निःशुल्कम प्राप्नुवन्ति निःशुल्क प्राप्त करते हैं अर्थात आज विद्यालय में विद्यार्थियां शिक्षा, यूनिफॉर्म, किताबें, स्कूल बैग, जूते, दोपहर के खाने और छात्रवृत्ति निःशुल्क प्राप्त करते हैं। प्रश्न नंबर 4, रेखांकित पदमादित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत अर्थात रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। यहाँ पर देखो मालिनी द्वार मुद्घटयति अर्थात मालिनी दरवाजा खोलती है। तो प्रश्न क्या बनेगा, कौन दरवाजा खोलती है। तो कौन को कहते हैं का, क्योंकि मालिनी स्त्रीलिंग शब्द है। तो प्रश्न बनेगा का द्वार मुद्घटयति। उसके बाद शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिक अधिकार अर्थात शिक्षा सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है। तो प्रश्न क्या बनेगा, शिक्षा किनके मौलिक अधिकार है, किनको को कहते हैं केषां। तो प्रश्न बनेगा शिक्षा केषां मौलिक अधिकार। उसके बाद दर्शना आश्चर्यन मालिनीं पश्यति अर्थात दर्शना आश्चर्य से मालिनी को देखती है। तो प्रश्न क्या बनेगा, दर्शना आश्चर्य से किसे देखती है। तो किसे को कहते हैं काम। तो प्रश्न बनेगा दर्शना आश्चर्यन काम पश्यति।
उसके बाद दर्शना तस्य पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुरुत स्म, अर्थात दर्शना और उनके बेटी मिलकर परिवार का भरण पोषण करती थी। तो प्रश्न क्या बनेगा, दर्शना और उनके बेटी मिलकर किसका भरण पोषण करती थी, तो किसका को कहते कस्य। तो प्रश्न बनेगा दर्शना तस्य पुत्री च मिलित्वा कस्य भरण पोषणं कुरुत स्म। यहाँ पर देखो प्रश्न के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना होगा। प्रश्न नंबर 5, संधि विच्छेदम पुरत अर्थात संधि विच्छेद पूर्ण कीजिए। ग्रामम पति, ग्रामम प्लस पति, कार्यार्थम, कार्य प्लस अर्थम, करिष्यतेषा, करिष्यति प्लस एषा, सदरपूर्ति, श प्लस उदरपूर्ति, अपव्ययम उपि प्लस एवं। प्रश्न नंबर 6, समार्थक पदानी मिलयत अर्थात समान अर्थ वाला पदों का मेल कीजिए। आश्चर्यन, विस्मयेन, उल्लासेन, प्रसन्नताया, परिवारस्य, कुटुम्बस्य, अध्ययनस्य, पठनस्य, कालः, समय। विलम्ब पदानी मिलयत अर्थात विलम्ब पद का मेल कीजिए। क्रेतुम, विक्रेतुम, क्रेतुम अर्थात खरीदना, विक्रेतुम अर्थात बिकना। सह, यह, सह अर्थात आने वाला काल, यह अर्थात बीता हुआ काल। ग्रामम नगरम, ग्रामम अर्थात ग्राम, नगरम अर्थात शहर। समीपस्थम, दूरस्थम, समीपस्थम अर्थात सामने, दूरस्थम अर्थात दूर का। पिच्छति, कथयति, पिच्छति अर्थात पूछना, कथयति कहना। तीन प्रश्न है, विशेषण पदेशः विशेष्य पदानि एयोजत अर्थात विशेषण पद के साथ विशेष्य पद का मेल कीजिए। सर्वेषां बालकानां अर्थात सभी बालकों का। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। एषा अल्पवयस्क अर्थात ये कम उम्र वाली। सर्वकार्यम विद्यालयम अर्थात सरकार के विद्यालय। समीपस्थे विद्यालय अर्थात पास के विद्यालय में। सर्वशाम बालिका नाम अर्थात सभी बालिका के लिए। निःशुल्कम गणवेशम अर्थात बिना शुल्क के पोशाक यानी यूनिफॉर्म। तो फ्रेंड्स आज का पार्ट यही समाप्त होता है। उम्मीद है पार्ट आप लोगों को समझ में आया। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।